सुप्रभात छात्रों। कक्षा 6 से 8 विषय हिंदी और विषयांक है वचन परिचय। तो आज हम वचन परिचय के बारे में अभ्यास करेंगे। वचन परिचय, तो वचन परिचय की यहाँ पे परिभाषा है वो हम देखते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अर्थात यानी संख्या का बोध कराने वाला रूप वचन कहलाता है। एक वचन जिस शब्द से किसी एक वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लड़का लिखता है, बच्चा रोता है, लड़की पढ़ती है, बेटा आता है, हीरा चमकता है। तो यहाँ पे लड़का एक ही लड़का, बच्चा एक ही, लड़की, बेटा, हीरा। तो यहाँ पे एक वचन में एक ही व्यक्ति का या वस्तु का, पदार्थ का यहाँ पे बोध होता है, इसलिए उसे एक वचन कहते हैं। अभी दूसरा है बहुवचन। तो जिन रूपों से दो या दो से अधिक वस्तुओं, पदार्थों या व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो बहुवचन में दो या दो से अधिक वस्तु हो या पदार्थ या व्यक्तियों का बोध उनमें होता है। तो हम यहाँ पे उदाहरण में देखते हैं कि लड़के लिखते हैं। एक लड़का नहीं पर बहुत सारे लड़के हैं वो लिखते हैं। बच्चे रोते हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं, बेटे आते हैं, हीरे चमकते हैं। पहले यहाँ पे एक वचन में हमने एक ही वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का हमने उन वाक्यों में देखा। अभी यहाँ पे बहुवचन में दो या दो से अधिक, यानी लड़के तो बहुत सारे लड़के, बच्चे, लड़कियाँ, बेटे, हीरे तो बहुत सारे यहाँ पे वस्तु, पदार्थ या व्यक्तियों का बोध होता है। वचन की पहचान। वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के द्वारा वचन की पहचान हो जाती है। तो यहाँ पे बालक रोता है, वहाँ जा रहा है, दिन में प्रकाश रहता है। तो बालक रोता है, वहाँ पे बालकों को भोजन दो, वे जा रहे हैं, बहुत दिनों बाद धूप खिली। वाक्य में क्रिया शब्द के द्वारा वचन की पहचान होती है। अपनी व्यथा सुना रहा है, अपनी व्यथा सुना रहे हैं। कल घर आएगा, कल घर आएंगे। कबूतर उड़ रहा है, कबूतर उड़ रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ शब्द हिंदी में हमेशा बहुवचन के सूचक होते हैं। तो यहाँ पे हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, आंसू। तो यहाँ पे हस्ताक्षर, रमेश ने रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं किए। दर्शन, आपने बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। प्राण, उसके कल प्राण निकल गए। आंसू, बात बात पर बच्चों के आंसू आ जाते हैं। बहुवचन बनाने के नियम। तो बहुवचन बनाने के कुछ नियम भी है। तो अकारांत शब्द के अंत में अ के स्थान पर ए करने से बहुवचन बन जाता है। तो हम यहाँ पे उदाहरण में देखेंगे कि एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पे एक वचन में आँख, रात, पुस्तक, कलम है। तो ये जो शब्द है उनको बहुवचन में जब लिखते हैं तब आँख को आँखें, यानी एक से ज़्यादा यानी दो आँखें, रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें, कलम, कलमें। तो यहाँ पे एक वचन और बहुवचन शब्द हमने देखे। अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आ के स्थान पर, यहाँ पे आ के स्थान पर अ करने से बहुवचन बन जाता है। तो यहाँ पे हम
अकरंत पुल्लिंग शब्द के अंत में आ के स्थान पे ए करने से बहुवचन शब्द बनते हैं। तो हम यहाँ पे उदाहरण में देखते हैं कि लड़का, लड़के के ए पीछे ए बोला जाता है। कपड़ा, कपड़े ए। बाजा, बाजे। कौवा, कौवे। बगीचा, बगीचे। तो यहाँ पे हम जब शब्द एक वचन में से बहुवचन शब्द बनाते हैं तब आ के स्थान पे ए करना है और बहुवचन शब्द लिखते समय हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अभी तीसरा है यहाँ पे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ के स्थान पर ए के ऊपर चंद्र बिंदु है तो जोड़ने पर बहुवचन शब्द बन जाता है। तो एक वचन और बहुवचन, कला, कलाए ए के ऊपर चंद्र बिंदु है। माला, मालाए। कविता, कविताए। अध्यापिका, अध्यापिकाए। चौथा, या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में चंद्र बिंदु जोड़ देने से वे बहुवचन बन जाते हैं। तो यहाँ पे या अंत वाले जो स्त्रीलिंग शब्द है उनके अंत में भी चंद्र बिंदु हमें जोड़ने से बहुवचन शब्द बनता है। तो हमने आगे देखे इस तरह यहाँ पे भी, पर या शब्द हो या के अंत में तो या शब्द हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चिड़िया, तो चिड़िया के पीछे चिड़िया तो शब्द है ही, पर उनके ऊपर चंद्र बिंदु जोड़ना है। बिटिया, बिटिया। डिबिया, डिबिया। चूहिया, चूहिया। लुटिया, लुटिया। तो इन सब शब्दों के अंत में चंद्र बिंदु जोड़ दिया गया है। 5, इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई और ई के स्थान पर इया जोड़ने से बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ पे एक वचन बहुवचन, रीति तो रीति या। तिथि, तिथि या। मामी, मामी या। कापी, कापी या। टोपी, टोपी या। ई या जोड़ना है यहाँ पे तो वह शब्द बहुवचन बन जाता है। तो या हो वहाँ पे हमें इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई के स्थान पर हमें या जोड़ने से बहुवचन शब्द बनता है। आगे देखते हैं कि या करंत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम अक्षर पर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बन जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गुड़िया, या के ऊपर चंद्र बिंदु हमें यहाँ पे लगाना है। आगे जैसा हमने देखा वैसा ही यहाँ पे गुड़िया, बुढ़िया, लुटिया और चिड़िया। तो पीछे जो या है या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। गुड़िया, बुढ़िया, लुटिया और चिड़िया। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में यदि कोई परसर्ग रहे तो उनमें ओ करने से बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ पे लड़का, लड़कों, ओ करना है। यहाँ पे सूचना में दिया गया है कि ओ करने से बहुवचन हो जाता है। बच्चा, बच्चों। घर, घरों। साधु, साधुओं। डाकू, डाकुओं। पुस्तक, पुस्तकों। 8, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। आदरवाचक शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, परंतु इन दोनों के रूप समान होते हैं। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो या गुणवाचक या द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, पर आदरवाचक शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, परंतु इन दोनों के रूप कैसे होते हैं? एक समान ही होते हैं। एक वचन हो या बहुवचन हो, एक वचन और बहुवचन दोनों के जो शब्द है वह समान है, यानी एक जैसे ही है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक वचन और बहुवचन में कल, तो उनका बहुवचन कल, जल जल, आज़ाद आज़ाद, सोना सोना, पानी पानी, क्रोध क्रोध, प्रेम प्रेम, सज्जनता सज्जनता, महाराज महाराज, चतुरता चतुरता। तो यहाँ पे हमने आदरवाचक शब्द का प्रयोग बहुवचन में हमने देखा, परंतु उनमें क्या है कि शब्द एक वचन हो या बहुवचन हो, समान यानी एक जैसे ही यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हमने आज वचन परिचय के बारे में अभ्यास किया। तो उनका 6 से 8 कक्षा के छात्रों को यहाँ पे अभ्यास करना है और एक वचन और बहुवचन के जो शब्द है, तो एक वचन के शब्द को बहुवचन बना के अपनी नोटबुक में खुद लिखना है। थैंक यू।